हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा अगर हो जाए हमारे पास, तो हम उस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर जरूर से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि भैया आपको कुछ भी नहीं रटना है, लेकिन अगर आप पिछला ही नहीं पढ़ के आए हो तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी आपको बोलूंगा तो आपके वो शायद ऊपर से ना चले जाएं, क्योंकि आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें हमने क्या बताया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसका भी हम यहाँ पर यूज कैसे देखेंगे। भैया देखो, अगर आपको इसकी कंडीशन निकालनी है तो आप क्या करते हो भैया, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो करते हो। देन इसमें क्या करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते हो, टू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू। तो वहां से क्या होता है भैया, या तो साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू जीरो हो जाए या फिर कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू जीरो हो जाए। तो वहां से हम वो सारी चीजें करते थे, लेकिन इसको डायरेक्टली भी करा जा सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा कब हो सकता है, या तो एक्स की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाए, या फिर तुम्हारा एक्स की वैल्यू पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाए। लेकिन ये तो तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखता मैं, एक्स की वैल्यू या तो तुम्हारी ये तो होता है टू एन पाई और ये होता है टू एन प्लस वन पाई। तो टू एन पाई प्लस अल्फा कर दो, या फिर तुम टू एन प्लस वन पाई माइनस अल्फा कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, एक सेकंड, एक्स दोनों एक जैसे बना दो क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक जने ने ये सोचा कि मैं इन दोनों को अ, एक ही सेंटेंस में डालना चाहता हूँ। जैसे ये दो इक्वेशन हुई ना, मैं इन दोनों को क्लब करके एक ही में डालना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूंगा। मैंने कहा सिंपल है, यहाँ पर जब इवन है तो प्लस अल्फा, और यहाँ पर जब ऑड पाई है तो माइनस अल्फा। यानी कि एक तरह से अगर मैं एन पाई कर दूं, तो जब एन की वैल्यू इवन है तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, यानी माइनस वन की पावर एन अल्फा अगर मैं कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत है। जब एन इवन होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जब एन ऑड होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस वन की पावर एन इज माइनस वन की पावर ऑड इज माइनस माइनस वन, तो यहाँ से माइनस अल्फा आ जाएगा। तो इसी चीज को उन्होंने कई जने तो इसको रट लेते हैं। मैं देखो, मैं दोनों तरीके इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसको अगर मुझे याद रहता है तो मैं इसको याद से भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आप इसी मेथड से इसको अपना सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो इसको कैसे करेंगे भैया, टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन थीटा इक्वल टू जीरो। यानी कि टू साइन स्क्वायर माइनस थ्री साइन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर तुम्हारा फोर बन रहा है तो यहाँ पर भी फोर बना लो। तो ये कितना हो जाएगा, टू साइन प्लस वन इंटू एस माइनस टू। यानी साइन की वैल्यू या तो टू के बराबर हो जाए, जो कि नहीं हो सकती, साइन की वैल्यू माइनस वन बाई टू के बराबर तो हो सकती है। बोले ठीक है। अब एक तरीका क्या है कि डायरेक्टली आप जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और माइनस पाई बाई सिक्स। या आप वो बोल दो, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और पाई प्लस पाई बाई सिक्स, यानी फाइव पाई बाई सिक्स बोल दो। तो दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं करता तो, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं इसको कैसे करता। मैंने कहा सिंपल है, माइनस वन बाई टू या तो यहाँ पर होगा या तुम्हारा यहाँ पर होगा। यानी कि थीटा की वैल्यू या तो टू एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स हो जाए, या फिर थीटा की वैल्यू टू एन प्लस वन पाई प्लस प्लस पाई बाई सिक्स हो जाए, टू एन प्लस वन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। यानी जब तुम्हारा इसको के पाई ले लो,
तो जब तुम्हारा k इवन है तो माइनस आना चाहिए, यानी -1 की पावर n+1 बोल दो। तो जब तुम्हारा, एक सेकंड, k+1, जब तुम्हारा k इवन होगा तो ये ऑड बन जाएगा, तो -1 यहाँ से माइनस माइनस टाइम्स आएगा थीटा की वैल्यू। और जब ये ऑड बन जाएगा, जब ये ऑड बन जाएगा तो -1 की पावर इवन इवन बनेगा, यानी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो आप या तो माइनस थीटा डायरेक्टली डाल लो, या फिर आप ऐसे कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। बात दोनों तरह से सेम ही है। तो कई जने इसमें कंफ्यूजन रखते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये एकदम से हम कैसे ले आए। वो सारी चीजें बकवास है। बस आप ये चीज याद रखो कि आपको लाना कैसे है। ये चीजें मैंने पढ़ा रखी थी पिछली क्लास में। अब आपको मैंने क्या बताया, बस ये यहाँ से यहाँ कैसे आना है। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये चीज समझ आ गई। अब इसे कैसे करेंगे, बोला 4 cos -3/cos इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। एक सेकंड, यहाँ कॉस है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 cos² -3 इज इक्वल टू साइन के बराबर। नीचे कॉस है तो डिनोमिनेटर में कॉस होने से हमें कोई क्या बोलते हैं, रूट नहीं मिलेगा। बस उससे हमें डोमेन का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 1 - sin² -3 माइनस साइन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 - 3 1 बन गया, -4 sin² माइनस साइन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 sin² प्लस साइन -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac यानी +16 डिवाइडेड बाई 2 × 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाई 8। अब आप देखोगे कि √17 की वैल्यू 4 के आसपास होती है, यानी ये हमेशा फ्रैक्शन में रहेगी, यानी साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन हमारे आ जाएंगे। बोले कैसे, एक तरफ तो तुम्हारा जैसे साइन थीटा दे रखा है हमें, या तो -1 प्लस √17/8 आ जाए, या -1 माइनस √17/8 आ जाए। अच्छा, तो इसको मान के चलोगे ये अल्फा पर आता है, और इसको मान के चलोगे ये साइन बीटा पर आता है, साइन अल्फा और ये साइन बीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा के बराबर, और थीटा इक्वल टू m पाई प्लस -1 की पावर m बीटा के बराबर। सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, बोले सिंपल है। क्या करोगे, साइन कॉस कॉमन ले लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा sin² थीटा माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 1/4 के बराबर। अच्छा, मैंने कहा यार साइन थीटा कॉस थीटा तो sin 2 थीटा/2 होता है। बोले ठीक है। sin² थीटा माइनस cos² थीटा कितना हो गया, -cos2 थीटा के बराबर। अच्छा जी, यानी कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, sin 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1/4 के बराबर। यानी कि sin 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 के बराबर आ गई। अच्छा जी, तो 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा देखो, यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखो, एक तरफ तो हमारा आंसर मैच कैसे कराना है, क्योंकि बुक में अलग दे रखा होता है और आपका आंसर अलग आ रहा होता है। तो 4 थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे आप निकालोगे n पाई प्लस -1 की पावर n, -1 यानी माइनस का π/2। तो ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू n π/4 प्लस -1 की पावर n+1 और π/8 के बराबर। ठीक है। अच्छा जी, अब आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैच कैसे करेगा भैया, अगर आपके पास बुक है तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। मैच कैसे करेगा, 4 थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे,
क्योंकि ये साइन 4 थीटा माइनस वन कब होता है, इस एक्सिस पर। और इस एक्सिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 4n-1 पाई/2 के बराबर। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4n पाई/2, एक सेकंड, 4n पाई/2 -पाई/2 अपॉन 4 के बराबर। यानी कि थीटा की वैल्यू n पाई/2 -पाई/8 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मैच भी कर रहा है। अच्छा, ये और ये में फर्क क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। हमने करा क्या, हमने करा क्या, हमने ये करा कि भैया या तो इसको 2n पाई -पाई/2 लिख लूं, 2n पाई -पाई/2 लिख लूं, या फिर 2n+1 पाई+पाई/2 लिख लूं। तो हमने क्या किया, ये जो हम दो बार चीजें लेकर आ रहे हैं, उससे तो ये वाला आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें n की वैल्यू डालोगे तो आपको वही वैल्यूज मिलेंगी जो इससे मिल रही हैं, क्योंकि लॉजिक तो सेम है। अच्छा, आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने ये भी करा था एक बार कि साइन साइन थीटा की वैल्यू आ रही थी एक बार 1 के बराबर, और मैं बोल रहा था कि भैया साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो दो क्वाड्रेंट बनेंगे। तो ये वही वाली बात हो गई कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों की तरफ से मैं इसको लिख सकता हूँ। जैसे अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो मैं या तो ये लिख दूं कि 2n पाई+पाई/2, या फिर 2n+1 पाई-पाई/2। तो बात तो सेम ही हो गई, हम तो एक ही टर्मिनल साइड पर आ गए। तो एक ही टर्मिनल साइड पर आ गए, तो या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप अलग अलग तरीके से मतलब उसको लेकर आओ। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, बात सेम ही है। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है वो मेरे दिमाग में बहुत रहता था जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करता था। तो बस आप यहाँ पर लॉजिकल जब जितना चलोगे उतना आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया। इसे कैसे करोगे भैया, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यानी 5 - 2 साइन इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर +1 - 12 साइन के बराबर। यानी 36 साइन स्क्वायर -10 साइन और -4 इक्वल टू 0। मैंने कहा यार फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं, मैंने कहा 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो 18s² माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 5 साइन -2 इक्वल टू 0। अब ये होता है 36 के बराबर, और ये 9 4 जा 36, यानी 18 साइन स्क्वायर -9 साइन +4 साइन -2 इक्वल टू 0। यानी कि 9 साइन 2 साइन -1, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लूं तो 2 साइन -1। तो या तो साइन की वैल्यू -2/9 के बराबर आ जाए, या फिर साइन की वैल्यू 1/2 के बराबर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज चेक भी करनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी है और स्क्वायरिंग से हमारे रूट बढ़ जाते हैं। तो हमने पहले 1/2 डाल के देखो, तो 5 - 2 × 1/2 इज इक्वल टू 6 × 1/2 - 1। तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी √4 यानी 2 के बराबर, और 6/2 यानी 3 - 1 2 के बराबर। यानी यहाँ तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी 1/2 तो आंसर हो सकता है। अच्छा, -2/9 जब मैं रखूंगा तो 5 - 2 × -2/9, और ये आ जाएगा 6 × -2/9 -1। तो मैंने कहा यार इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, और ये रूट के अंदर की जब सॉल्व करके निकालते तो मॉड में आती है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है हमारा रूट। यानी कि ये तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव करने की बात बोल रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये तो हमें डायरेक्टली काट ही देना चाहिए। यानी साइन थीटा की वैल्यू मुझे, साइन एक्स की वैल्यू मुझे 1/2 मिल गई। यानी कि मैं एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, n पाई + -1 की पावर n पाई/6 के बराबर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बिल्कुल ठीक, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसे कैसे करोगे, sin³ x/2 माइनस cos³ x/2 किसके बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 + sin x इक्वल टू cos x/3। बोले इसे कैसे करें। मैंने कहा यार एक काम कर सकते हैं। बोले क्या, मैंने कहा एक काम करो, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, sin x/2 माइनस cos x/2
इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स बाई टू के बराबर लिख सकता हूँ। अगर आपको इतना याद है जो मैंने बोला है तो आप उससे ये चीज ला सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी बेटर रहे। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। बोले कैसे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन 3। तो यहां से क्या होगा, एक रूट तो हमें मिल चुका है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, वैसे कैंसिल नहीं करना चाहिए वो मुझे पता है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि अगर एक रूट मेरा ये आ सकता है तो इसको मैं पहले ही कैंसिल कर देता हूं। देखो हम क्या करते हैं, जैसे कई बार हमारे पास, मैं आपको थोड़ा इधर समझाऊं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है x माइनस ए इंटू एक्स एक्स स्क्वायर या x माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। तो कायदा तो ये कहता है भैया x माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू या तो a हो जाए या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाए। अच्छा, एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका क्या है कि मैं बोल दूं कि भैया अगर x की वैल्यू a के बराबर नहीं है, अगर x की वैल्यू a के बराबर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि अगर x की वैल्यू a के बराबर है तो आप क्या करोगे, यानी एक एक सॉल्यूशन तो मेरे पास यही आ गया और एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आ गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप काटना भी चाहते हो तो आप क्या करो, उसको एक सॉल्यूशन ले लो पहले से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने काट दिया और इसको एक सॉल्यूशन दे दिया। बोले ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करूंगा मैं, -3 इंटू टू प्लस साइन एक्स, -3 इंटू टू प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू टू प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू के बराबर। अच्छा जी, यानी कि मैं यहाँ से 2 प्लस साइन एक्स तो काट सकता हूँ। बोले अब क्यों काट रहे हो? मैंने कहा साइन एक्स प्लस टू कभी भी तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और ना ही इससे रूट आ सकता है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या -2 के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ से रूट नहीं आएगा, इस वजह से मैं इसको काट सकता हूँ। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ रही है ये देख लेते हैं। -3 इज इक्वल टू 2 cos x बाई टू प्लस 2, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, क्या ये चीज पॉसिबल भी है? जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं पहले ये तो जान लूं कि ये चीज पॉसिबल है भी है कि नहीं, क्योंकि cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू की रेंज क्या होती है, -√2 से +√2 के बीच में। यानी इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा -2√2 से लेकर 2√2 के बीच में। अब 2√2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.8 के आसपास। तो ये -2.8 से लेकर 2.8 के बीच में है, और ये तुम्हारा -3 के बराबर क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यानी यहाँ से तो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू जब हो जाए। अच्छा, अब यहाँ से कैसे करेंगे भैया? मैंने कहा सिंपल है, ग्राफ बना के चेक कर लो। तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब कब होता है ये हमें चेक करना है। तो कैसे करोगे, साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया। यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स तुम्हारे दो बार कट करते हैं, एक तो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने कहा यार थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या लिखेंगे, या तो आप लिख दो भैया 2n पाई प्लस पाई बाई 4 के बराबर, या फिर तुम लिख दो 2n+1 पाई प्लस पाई बाई 4 के बराबर, है ना। यहीं पर दोनों कट कर रहे हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा कि x/2 की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 के बराबर हो जाए, यानी x की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर हो जाए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा।
तो अच्छा सवाल है मेरे ख्याल से, तो ये देखने में भी अच्छा है और करने में तो और मजा आया, तो इसको मैं 1 स्टार दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल। ठीक है भैया, अब इसे कैसे करोगे? अच्छा, जिनको वैल्यूज मैंने पढ़ा रखी हैं थर्ड चैप्टर में, तो उनको चमक गया होगा कि भैया अगर मैं इसमें से 4 लेकर आ जाऊं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्या बन जाएगा यहाँ पर? मैंने कहा देखो यार, ये तो तुम्हारा sin 18 बन जाएगा, sin 18 बन जाएगा। पर मैंने कहा यार ये तो तुमने पढ़ाया ही नहीं था कि भैया ये क्या बनेगा। तो मैंने कहा यार cos 18 की वैल्यू जब मैंने तुमको बोला था कि हम sin 18 की मदद से निकाल लेंगे, तो अगर ये cos 18 बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा cos 18 कैसे निकालेंगे? √1 - sin² 18, यानी √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 √16 माइनस ये हो जाएगा 6 + 2√2, सॉरी 2√5। तो ये हो जाएगा 1/4 √10 + 2√5 के बराबर। यानी कि इस पूरे की वैल्यू cos 18 के बराबर आ गई। अच्छा जी, विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस 18 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2 sin x cos x के बराबर। साइन ऑफ x प्लस 18 पता है ना, sin 18 cos x प्लस साइन x cos 18, सही है ना? यानी साइन x प्लस 18 का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है जब आप एलसीएम लोगे। यानी कि साइन x प्लस 18 किसके बराबर आ गया? साइन 2x के बराबर। अच्छा जी, अब मैंने कहा यार अब इसे कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा सिंपल है। अब जब आप इसमें ये लगाओगे कि भैया 2x की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n x प्लस 18 यानी x प्लस पाई बाई 10 कर दो, तो उससे थोड़ी आपको झिझक हो सकती है x निकालने में। तो यहाँ पर हमारा वही मेथड काम करेगा कि हम इस फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे थे। यानी कि या तो 2x की वैल्यू या तो 2x की वैल्यू 2n पाई प्लस थीटा हो जाए, यानी 2n पाई प्लस x प्लस पाई बाई 10, या फिर तुम्हारी 2x की वैल्यू 2n+1 पाई माइनस थीटा हो जाए, माइनस एक्स माइनस पाई बाई 10। तो यहाँ से और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी ये देख लेते हैं। यहाँ से क्या आएगी? x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 10 के बराबर। और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 3x इज इक्वल टू यहाँ पर n की जगह m भी ले सकते हैं वैसे तो, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑड पाई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप m भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो 2m+1 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर होगा 2m +1 पाई माइनस पाई बाई 10 के बराबर। तो यहाँ से तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी? देखो n की वैल्यू अगर आप 0 रख दो, n की वैल्यू अगर आप 0 रख दो, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू पाई बाई 10 और यहाँ से आएगा तुम्हारा 3 पाई बाई 10 के बराबर। एक सेकंड, यहाँ पर 2n ही होना चाहिए क्योंकि हाँ 2n+1 होना चाहिए, है ना? हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारी पाई बाई 10 और 3 पाई बाई 10 वैल्यूज आ जाएंगी फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। अगर आप बोलते कि भैया आपकी रेंज अलग है, तो फिर आप और वैल्यूज निकाल कर देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन जनरल फॉर्मूला दे दिया आपको, तो आप जो भी वैल्यूज निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया। तो आगे चलते हैं। फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying the equation 5 sin x cos y इक्वल टू 1 एंड 4 tan x इक्वल टू 10y के बराबर दे रखा है। मैंने कहा अगर आपने थर्ड चैप्टर देख रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फोर, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 sin x cos y किसके बराबर आ जाएगा? sin y cos x के बराबर। अब sin x cos y तो मुझे दे रखा है 1/5 के बराबर, यानी sin y cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 के बराबर। अच्छा जी,
मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी ये हो जाएगा 1 के बराबर। अच्छा, और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1/5 माइनस 4/5 विच इज इक्वल टू -3/5 के बराबर। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स पाई/2 के बराबर, और ये इसको लिख लो साइन इनवर्स -3/5। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एन पाई प्लस -1 की पावर एन, इसको n1 ले लो, या इसको ऐसे कर लो के पाई ले लो, पाई/2, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी पाई प्लस -1 की पावर पी साइन इनवर्स -3/5 के बराबर। ठीक है, ठीक है ना। एक सेकंड, साइन इनवर्स 1 तो तुम्हारे पाई/2 के बराबर होगा ना। एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए मतलब। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर एक थॉट आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कोफिशिएंट अलग क्यों लिखे, यहाँ पर आपने कोफिशिएंट अलग क्यों लिखे, मुझे ये जानना है। तो मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, आप एक चीज बताओ मुझे। पहले तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास के प्लस पी पाई/2 प्लस -1 की पावर के पाई/4 प्लस -1 की पावर पी साइन साइन इनवर्स -3/5/2 के बराबर हमारा आंसर एक्स आ जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू किसी में भी पुट कर दोगे तो हमें वाई मिल जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखो, हमने करा क्या यहाँ पर, हमें साइन एक्स प्लस वाई मिला 1 के बराबर, और साइन एक्स माइनस वाई मिला -3/5 के बराबर। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं आपको कोई और वैल्यू से समझाता हूँ। जैसे अगर इसकी वैल्यू -1/2 होती, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई एक कांस्टेंट ले लो पहले, तो हम सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हैं पाई/2। ठीक है, अच्छा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, बोले या तो इसकी वैल्यू -1/2 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा या तो 5π/6 ले लो, या तुम 7π/6 ले लो, एंड सो ऑन। तो मैंने कहा यार सेम, सिर्फ एक्स एक्स प्लस वाई अगर पाई/2 है, तो एक्स माइनस वाई की भी बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो हम उनको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं। हम ये थोड़ी ना बोल सकते कि जब एक्स प्लस वाई तुम्हारा पाई/2 हो, तो एक्स माइनस वाई हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भैया सबसे छोटी वैल्यूज ही हमें लेनी है। हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, हम तो और चाहेंगे कि हमारे और सॉल्यूशन आ पाए। ठीक है, हम सारे सॉल्यूशन कवर करना चाहते हैं ना, हम क्यों छोड़ दें हम एक भी सॉल्यूशन। इस वजह से हम दो कोफिशिएंट लगाते हैं। अगर हमारी सेम ही इक्वेशन बन रही होती तब हम दो कोफिशिएंट नहीं लगा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन बन रही थी, अब मैं यहाँ पर गलती से दो कोफिशिएंट लगा रहा था, तो वो गलत हो जाता वहां पर। ठीक है, तो आप जब एक इक्वेशन बने तो एक ही कोफिशिएंट लगता है। यहाँ पर क्या बन रही थी, दो इक्वेशन बन रही थी, तो दो कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ से आपकी एक्स और वाई की वैल्यू जनरल वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है भैया, तो साइन, अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज चालू हो गई। साइन थीटा की वैल्यू अगर -1/2 के बराबर हो जाए तो कितना आंसर आएगा, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n+1 पाई/6 के बराबर आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैसे करोगे भैया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी यानी 2n थीटा माइनस थीटा के बराबर, इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से या तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर तुम्हारा साइन थीटा किसके बराबर आ जाए, साइन ऑफ 2n माइनस थीटा के बराबर। यानी कि साइन ऑफ 2n, एक सेकेंड, या 2n-1 थीटा किसके बराबर हो जाए, या तो तुम्हारा 2n पाई प्लस थीटा के बराबर हो जाए, या फिर
एक सेकंड, एन नहीं ले सकते यहाँ पर, हमें पी या के लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो समझना इसको थोड़ा सा, क्योंकि एक यहाँ पर हमें एन पहले से ही दे रखा है, तो आप एन से कंफ्यूज मत होना। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2n-1 थीटा इज इक्वल टू या तो 2k पाई प्लस थीटा लिख लो, या फिर 2n-1 थीटा 2k+1 पाई माइनस थीटा के बराबर लिख लो। ठीक है, समझ गए। एक ही कोफिशिएंट रहेगा यहाँ पर। अब दूसरी इक्वेशन है तो यहाँ पर एक और कोफिशिएंट हम लगाएंगे, यानी यहाँ पर तो तुम्हारा थीटा इक्वल टू एन पाई होता है, यानी कि एन तो हम ले ही नहीं सकते, यानी मुझे क्या लेना पड़ेगा, कुछ और कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, सी पाई ले लो। सी तुम्हारा क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम अलग कोफिशिएंट कब लेते हैं, जब तुम्हारी इक्वेशन भी अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम इक्वेशन है तो हमने सेम ही कोफिशिएंट लिया है, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी तुम्हारी, थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से के पाई अपॉन n-1 के बराबर, और यहाँ से वैल्यू आएगी तुम्हारी थीटा की वैल्यू 2k+1 पाई अपॉन 2n के बराबर। आप चेक कर सकते हो, मैंने तो ब्रेन से सॉल्व कर लिया डायरेक्टली, आप चेक कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो खुद से ही सॉल्व करने थे। मेरा काम सिर्फ इतना था कि आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊं। तो मैं जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था, पहले टीचर ने कुछ भी बताया तो मैं उसको अप्लाई करता था, जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व कराते थे मेरे टीचर, तो मैं उनके साथ साथ या उनसे पहले पॉज करता था, देन उसके बाद उसको सॉल्व करके देन उसको चालू करता था। तो ये मेरी हैबिट है यार, ये अच्छी हैबिट मानी जाती है, क्योंकि आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा मैथ में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो पहले से ही जोड़ी दे रखी है, थ्री थ्री थीटा और 5 थीटा 8 थीटा के बराबर, और यहाँ पर भी तुम्हारा 8 थीटा के बराबर, तो मैं इन दोनों को ही पेयर में रखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, टू कॉस a+b/2 और कॉस a-b/2। ये कितना हो जाएगा, 2cos a+b/2 और कॉस a-b/2, यानी कि थीटा के बराबर। ये कितना हो जाएगा, या तो cos4 थीटा इक्वल टू 0 कर दो, या फिर cos थीटा प्लस cos3 थीटा के 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2cos a+b/2 इंटू कॉस a-b/2। तो यहाँ से या तो cos थीटा 0 आ जाए, या फिर तुम्हारा cos2 थीटा 0 आ जाए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिंगेज ने यहाँ पर गलती थोड़ी सी कर रखी है। बोले कैसे, अच्छा ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पुराना एडिशन हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे को गलती जो महसूस हुई थी वो मैं बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो 4 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, cos4 थीटा 0 कब होता है, cos4 थीटा 0 कब होता है, ऑड ऑड पाई/2 पर, यानी 2n+1 पाई/2। यहाँ पर क्या होगा, थीटा थीटा इज इक्वल टू 2n+1, सॉरी यहाँ पर n नहीं होगा, 2k+1 पाई/2, और यहाँ पर क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2p+1 पाई/2। तो यहाँ से थीटा की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो मुझे यहाँ से एक जनरल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो आ रही है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई/8 के बराबर, एक आ रही है थीटा इज इक्वल टू 2k+1 पाई/2, और एक आ रही है थीटा की वैल्यू 2p+1 पाई/4 के बराबर। अच्छा, मैंने कहा यार इनको थोड़ा सा ना अ, हम सीरीज में लिख के देखते हैं। तो सीरीज में जब आप लिखोगे तो यहाँ पर मुझे ऑड पाई/8 चाहिए, यानी पाई/8, 3 पाई/8, 5 पाई/8 एंड सो ऑन के बराबर। ठीक है भैया, अच्छा ये कितना है भैया, ऑड पाई/2, यानी पाई/2, 3 पाई/2 एंड सो ऑन। अच्छा ये कितना है भैया, पाई ऑड पाई/4 है, यानी और 3 पाई/4, 5 पाई/4 एंड सो ऑन। अब मैंने कहा यार सबको ना पाई/8 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैंने कहा अगर मैं इसको पाई/8 की टर्म्स में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई/2 बन जाएगा तुम्हारा 4 पाई/8, और 3 पाई/2 बन जाएगा तुम्हारा 12 पाई/8,
5 पाई बाई टू किसके बराबर बन जाएगा? 20 पाई बाई 8 एंड सो ऑन। अच्छा जी, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 पाई बाई 8, 6 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8 एंड सो ऑन के बराबर। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, पाई बाई 8 है मेरे पास, 2 पाई बाई 8 है, 3 पाई बाई 8 है, 4 पाई बाई 8 है, 5 पाई बाई 8 है, 6 पाई बाई 8 है, और तुम्हारा 7 पाई बाई 8 यही सीरीज में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा 8 पाई बाई 8 या 16 पाई बाई 8 या तुम्हारा 24 पाई बाई 8, ये सारी जो मल्टीपल्स हैं 8 के, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ से तुम्हें या तो इवन पाई मिलेगा या फिर तुम्हारा ऑड पाई मिलेगा। तो इवन पाई या ऑड पाई के केस में इसकी वैल्यू या तो +1 बन जाएगी या फिर तुम्हारा -1 बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो इक्वालिटी है वो ट्रू नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 8 एक्सेप्ट पाई के मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। जो संगेज बुक है उसमें क्या दे रखा था? उसमें क्या दे रखा था? n पाई बाई 8 दे रखा था। तो मेरे मेरे को इसमें बहुत टाइम लग गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने कहा यार, तो ये चीज आप भी देख लिया करो, बस लॉजिकली आप करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, लॉजिकली अगर आप करेक्ट हो, आप इक्वेशन में डाल के देख रहे हो कि भैया नहीं आप आ सकता इसकी, एन पाई नहीं आ सकता इसमें, तो वो चीजें आपको बाद में बहुत फायदेमंद रहती हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली इतना बहुत क्या बोलते हैं, अच्छा फील होता है कि यार मैं इतना स्मार्ट हूँ। तो इसको कैसे करोगे भैया? tan² थीटा -2 sin थीटा इक्वल टू 0 कैसे करोगे भैया? साइन कॉस में ले चलूं, साइन कॉस में ले चलूं तो ये हो जाएगा, साइन साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा sin -2 cos² इज इक्वल टू 0 के बराबर। यानी कि या तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए या फिर sin-2 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। यानी साइन +2 साइन स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b प्लस माइनस √b² b² -4ac/2a तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √17/4 दे रखा है। वहां पर 8 दे रखा था, तो वहां पर तो फ्रैक्शन बन रही थी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, या तो -1 प्लस √17/4 हो जाए या फिर -1 माइनस √17/4। अब √17 तुम्हारा 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ये तो 1 से बड़ा बन जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती है, ये हो सकती है क्योंकि ये बन जाएगा 3 पॉइंट समथिंग/4। ठीक है, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ सकती है, या फिर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। तो जब साइन थीटा 0 होगा तो थीटा की वैल्यू k पाई ले लो, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं इसको साइन अल्फा के बराबर ले लूं तो एक सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू p पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स -1 प्लस √17/4 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपका लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि भैया मेरा जो सिंगेज बुक है उसमें अ, गलत आंसर दे रखा है, मतलब जो भी आंसर है वो अलग दे रखा है। तो उन्होंने क्या किया होगा, जो इक्वेशन सॉल्विंग है उसमें उनकी जो वैल्यू है वो अलग आई होगी, लेकिन मैंने इसको रीचेक कर लिया है, हमारी वैल्यू यही आ रही है। ठीक है, वो उन्होंने गलती से यहाँ पर या तो कुछ तो और ले लिया था 2 की जगह, जिसकी वजह से उनका कुछ तो π/6 या π/2 यहाँ पर दे रखा होगा, तो वो तुम्हारा गलत दे रखा है। ठीक है, अरे यार इतनी बड़ी बुक बनाई है, थोड़ी बहुत तो एरर होंगी उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यार साइन थीटा और 1 और cos 2 थीटा तुम्हारे जीपी में दे रखे हैं। जीपी मतलब जैसे ए बी सी अगर तुम्हारे जीपी में है, यानी b/a इज इक्वल टू c/b होना चाहिए, रेशियो तुम्हारे सेम रहने चाहिए। यानी कि b² इज इक्वल टू ए सी के बराबर, b² यानी 1, AC यानी साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब मैंने कहा यार साइन में ले चलो, तो 1 इज इक्वल टू साइन इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन क्यूब माइनस साइन +1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा यार इसको कैसे सॉल्व करूं,
मैंने कहा यार साइन की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा -2 + 1 + 1 = 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मैं कैसे करूंगा भैया, साइन इक्वल टू सॉरी साइन +1 तुम्हारा इसका फैक्टर होना चाहिए, तो फैक्टर जब करूंगा तो ये हो जाएगा 2 sin² यानी 2 sin³ + 2 sin², तो मुझे -2 sin² भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बचा, -2 sin, मुझे चाहिए था -sin, तो मैं +1 और लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन तो यहाँ से आ ही रहा है, एक सॉल्यूशन यहाँ से लगा कर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू -b + -√b² -4ac, तो यहाँ पर नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया भाई। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से तो नहीं आ सकती, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू -1 सिर्फ हमारा एक रूट आएगा, यानी कि थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, n पाई + -1 की पावर n+1 π/2 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा लेक्चर, अच्छा एक और है, सॉरी सॉरी एक और है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये तो आपको दिख गया होगा, ये तो पिछले चैप्टर का ही माल है। कैसे, tan ऑफ 15 + 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, tan ऑफ 45 डिग्री के बराबर, विच इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से क्या आएगा, tan ऑफ 15 + tan ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 - tan ऑफ 15 डिग्री tan ऑफ 30 डिग्री के बराबर। तो इसको जब इधर लेके आओगे तो tan 15 डिग्री + tan 30 डिग्री + tan 15 इंटू tan 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो मुझे क्या सॉल्व करना है, साइन ऑफ 10 डिग्री tan x + tan 3x इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, मुझे 1 के बराबर दे रखा है, विच इज इक्वल टू साइन 10 डिग्री की पावर 0, यानी tan x + tan 3x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि अगर मैं साइन कॉस में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन 4x इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 3x के बराबर, है ना, साइन 4x, हाँ सही है ना। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें यार, साइन 4x इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 3x, तो कॉस x इंटू कॉस 3x को कैसे लिख सकता हूं मैं, कॉस ऑफ a + b, एक सेकेंड यार यहाँ पर मेरा कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने, साइन एक्स, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x, अरे नहीं सॉरी, मैं तभी कहूँ यार, मैं कंफ्यूज हो गया गलती से, क्योंकि ये आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 3x इक्वल टू 0, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन 4x इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि ये cos x और cos 3x तो 0 में मिल जाएंगे, यानी 4x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, n पाई के बराबर, यानी कि या फिर 0 से पाई मुझे निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 4, तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो π/4, देन π/2, देन तुम्हारे पास 3π/4, देन 4π/4 यानी पाई के बराबर। अब यहाँ पर तुम्हारा ये जो tan x और tan 3x है वो तुम्हारा नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी हो जो tan x और tan 3x को नॉट डिफाइंड बना रही हो, उसको हम हटा सकते हैं। तो π/4 तो हो सकता है हमारा, π/2 तुम्हारा tan x को नॉट डिफाइंड बना देगा तो उसको हम हटा सकते हैं, 3π/4 से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पाई से भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी तुम्हारे तीन सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे, π/4, 3π/4 और पाई के बराबर, ठीक है। तो सिंपल सा लेक्चर था, और यहाँ पर मैंने समरी भी दे रखी है, समरी, ठीक है, आपको थंबनेल में भी अच्छी सी मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।